Hello everybody, good afternoon. My name is Vishwadeep and I welcome you all on an Academy Computer Science channel. आज हम बात करेंगे probability and statistics की. As I told in the last session that we are going to have the Python series, but I thought that before we start the Python series, we should go through the basics of probability and statistics, which is needed to learn machine learning. So I thought let's go with this one first. Then whenever we'll be having the Python and the usage of probability statistics in the Python for machine learning, तो फिर आपको ये सारे चीजें दोबारा रिकॉल नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पाइथन स्टार्ट करने के पहले 2 or 3 सेशंस विल बी हैविंग ऑन द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. आई होप आपको प्रोबेबिलिटी काफी हद तक पता होगा. स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ चीजें जो हमें एनालिसिस में काम लगेगी, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में लगती हैं, वो सब हम यहां पे देखेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को विदाउट एनी डिले. बिफोर वी स्टार्ट, माय नेम इज विश्वदीप. आई एम जस्ट introducing myself for those members जो मुझे नहीं जानते हैं. My name is Vishwadeep and I am working as a channel leader on this channel. In computer science I have written the GATE exam multiple times, multiple ranks, masters experience, and the courses. In the courses you can include C language, machine learning, Python, data science, operating system also, which I am gonna teach you on this channel absolutely free. जी हाँ, एक और सोर्स है आपके पास, वो है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म. अगर आप सीखना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके या अनअकैडमी लर्नर ऐप पे जाके आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए. उससे आपको मिलेगा मेरी सारी स्पेशल क्लासेस सुनने का मौका, जो कि हैं फ्री. आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा. हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की क्लासेस हैं वहां पे जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जो आप रिकॉर्डेड मोड में सुन सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन लिसन ऑल माय लाइव क्लासेस ऑल्सो देयर. इंटरेक्टिव रहती है, मजा आएगा आपको पढ़ के वहां पे. अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पे आना, अरे फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है. जस्ट कोड यूज करना VDEEP10, ताकि आपको क्या हो जाए, फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाए. उसमें आपको मिलता है फ्री स्पेशल क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, प्लस आपको मिलेंगी कुछ क्विजेस, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, कॉम्बैट, एब्सोल्युटली फ्री. सारे एब्सोल्युटली फ्री. ओके, अगर आप गेट या ESC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? आपको डाउट्स के सॉल्यूशन नहीं मिल पाते इमीडिएटली. आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है ये समझने में कि ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं वो सही रहेगा या नहीं रहेगा. कभी कभी ये समझने में कि जो आपने किया वो गलत था. वो सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पे हम सॉल्व करके देते हैं. अनअकैडमी प्लस इज आवर पेड प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको गाइडेड स्टडी कराते हैं गेट और ESC की प्रिपरेशन में, जो आपका बहुत सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिलता है आपको, ताकि आपको एक्चुअली जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम का टारगेट करके, वही आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करें. दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. जो आपका टारगेट एग्जाम है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड गो फर्दर. इफ यू यूज द कोड VDEEP10 आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. उसके बाद आपको ये प्राइसेस देनी पड़ेंगी, प्लस साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम का सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा अगर आप यूज करेंगे कोड VDEEP10. और अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन की जरूरत है तो आप जाइए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ, जिसमें आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस की सारी फैसिलिटी, और साथ ही साथ एक पर्सनल कोच का फीचर मिलेंगे, जो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, प्रिपरेशन प्लान बना के देंगे, आपको कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक होगा, अलग से स्टडी बूस्टर सेशन मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी आपको, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स भी मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, अपार्ट फ्रॉम द प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट. ये अवेलेबल है आइकॉनिक सिर्फ 12 months और 24 months के पैकेज में. और अगर आप यूज करेंगे कोड VDEEP10 तो आपको अगेन मिलेगा 10% का डिस्काउंट प्लस मेरा मेंटरशिप. ये रहे आपके प्राइसेस जो आपको पे करने हैं. एक बहुत बड़ा ऑफर है जो लास्ट चांस है इसका. आज टुडे इज द लास्ट चांस कि अगर आपने 12 months का अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, तो आपको 3 month एक्स्ट्रा मिलेंगे, ताकि आप अपने PSUs, इसरो, बार, जो भी कोई एग्जाम नेक्स्ट ईयर एग्जाम आपकी गेट के बाद होने वाली है, या आपको अगर किसी एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी कॉलेज के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो वो सब आप अनअकैडमी प्लस के एक्सेस से कर पाएंगे. अगेन यूज करें कोड
कोड VDEEP10 ताकि आपको ये वाला जो ऑफर है अनलॉक हो जाए 12+3 वाला। आज ही ऑफर है। एक नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री आपको उस बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन लो और अपनी बेस्ट स्टडी की तैयारी है वो तैयारी शुरू कर दो। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज बहुत बहुत इजी सी चीजें पढ़ेंगे बट मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि मैं देखूंगा कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जो आप 8, 9, 10 कब से पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में वो कितना आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैं कलेक्ट करके लाया हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो पूरा हम यहाँ डिस्कस कर नहीं पाएंगे। तो बेसिक सी जितनी चीजें हम कर पाएंगे वो आज कवर करेंगे, कुछ कल और कुछ अगर बच जाएंगी तो फिर हम डे आफ्टर भी करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली ये जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो हमें आएगा कहां पे, इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में या डेटा माइनिंग में या मशीन लर्निंग में, वो सब ठीक से समझ में आ जाए। ओके चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो इमीडिएटली मैसेज कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यू आर रेडी एंड वी विल स्टार्ट करेंगे। बड़ा मजा आएगा। मुझे प्रोबेबिलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी एक लाइन से, एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है और फंस जाते हैं बच्चे। जब शुरुआत में हम पहली बार पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, जो लॉजिकल चीज होती थी ना, क्वेश्चन अजीब से आते थे, कार्ड की डेक में से कुछ कार्ड निकाल लिए, या बॉल्स वाले जो क्वेश्चन हुआ करते थे, ब्लू बॉल ब्लैक बॉल, मार्बल्स के क्वेश्चन, या फिर डाई के क्वेश्चन, या फिर आपके कॉइन फ्लिपिंग के क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, बहुत मजा आता था। चलो स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहला जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो है वो मशीन लर्निंग का बैकबोन है भैया। ये जो मशीन लर्निंग है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जितना भी लर्निंग है वो मैथमेटिकल ही होगी। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, मैं वापस आज देता हूं। सपोज मैंने आपको दे दिया है एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। ऑलरेडी लर्न करो कि अगर मेरी x की वैल्यू है 6 तो y की वैल्यू होनी चाहिए 9। x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू होनी चाहिए 10। अगर x की वैल्यू 8 है तो ये होना चाहिए 11, ये है 12 तो ये होना चाहिए 15। इसके बेसिस पे अगर मैंने x आपको दिया 205 तो बताओ y क्या आएगा? करो प्रिडिक्ट करो। तो आप क्या करोगे? एक लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन बिठाने की कोशिश करोगे यहां इन दोनों के बीच में। अगर x ये दे रखा है तो आप एक फंक्शन लिखोगे x पे जिससे आपको वैल्यू मिल जाए y की। एक कुछ ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश करोगे जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाए। x पे क्या फंक्शन अप्लाई करें कि y मिले, ताकि वही फंक्शन आप एक नई वैल्यू ऑफ x पे अप्लाई करके और प्रिडिक्ट कर पाओ नई y की वैल्यू। अब ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल दिया है मैंने, बट अगर मैंने आपको सिंगल x की जगह मल्टीपल x दे दिए तो, अगर मैंने सिंगल x की जगह पे मल्टीपल x दे दिए, कैसे? सपोज मैंने दिया आपको x1, x2 और x3। इन x1, x2, x3 की वैल्यू 5, 3 और 8 है, तब जाके y की वैल्यू 21 होनी चाहिए। अगर x1 की वैल्यू 6 है, ये 2 है और ये 12 है तो ये होनी चाहिए 19। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि एक नई x की वैल्यू, x1, x2, x3 की वैल्यू मैंने दी है। लेट्स से न्यू वैल्यू इज दिस 15, 8, 2। अब बताओ उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? तो मैथमेटिक्स तो लगेगा ही लगेगा बॉस, लगेगा राइट। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए आपको लीनियर अलजेब्रा पता होना चाहिए, आपको लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। और उनमें से एक छोटा पार्ट हमारा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का भी होता है, राइट। तो जितना भी मैथमेटिकल पार्ट है, जब जो पार्ट आते जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। भी पार्ट आएगा वो मैं रिग्रेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम यूज में आएगी, इसलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। ओके चलो, होप यू गाइज आर इन लाइन विद मी एंड स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो इस चीज के लिए कंसर्न होती है कि हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। क्या प्रतिशत, कितना एक पर्टिकुलर इवेंट को अकर करने का पॉसिबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी उसे बोलते हैं, या प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में। आपने शायद वर्ड भी ना सुना हो ये, ठीक है। हाउ लाइकली इट इज दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो क्या लाइकली है किस पर्टिकुलर किसी इवेंट का होना
कितना मुमकिन है वो प्रोबेबिलिटी की स्टडी में आता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, प्रबल अभी उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, मैथ बहुत डिटेल में होता है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। शुरुआत में लीनियर से बात होगी, धीरे धीरे करके अगर जरूरत पड़ेगी तो उतना भी सीखेंगे। आपको हो सकता है जब आप रिसर्च के लिए जाएं तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की रिसर्च में थोड़ा ज्यादा डिटेल हो सकता है, बट इनिशियली हम सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी के बारे में ही बात करेंगे। ओके, चलिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने फेवरेबल आउटकम आए हैं जो हम चाहते थे वो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो जितने टोटल आउटकम हो सकते थे उनमें कितने फेवरेबल आउटकम आए हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है। ये सबको पता है, ठीक है। अब देखिए, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी होती है जो आप सबसे पहले सीखते हैं, तीन टाइप की एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए, थियोरेटिकल और कंडीशनल और नहीं पता है? चलो देखते हैं एक एक करके, पहले देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। अगर आपके पास एक कॉइन, ठीक है, अब वो जो कॉइन है वो फेयर है। फेयर है मतलब यार मान लेना, हाँ कॉइन, अब मैं इससे अच्छी डिजाइन नहीं बना सकता कॉइन की। ये है आपके पास कॉइन, ये फेयर है। फेयर है मतलब यहां पे एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है ऑलरेडी। यस, जब आप इसको टॉस करते हो तो आपके पास इस कॉइन का जो वेट है बराबर है, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ गिरने की ज्यादा गिरेगा या दूसरी तरफ कम गिरेगा। इस तरीके से बराबर तरीके से सेम वेट के तरीके से गिरेगा, राइट। तो अब अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे एक कॉइन को टॉस करने की कि हेड आए, तो आपके पास टोटल आउटकम है कितने? टोटल आउटकम्स आपको मिलते हैं 2। ये आपको सबको पता है यार, टोटल आउटकम्स है आपके पास 2। कौन कौन से? या तो हेड या फिर टेल। इनमें से मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए? हेड। फेवरेबल आउटकम इज हेड, मतलब 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल होगा, अगेन टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या टेल का जो आउटकम है वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, हेड और टेल में से एक टेल है, यस, तो टेल 1, फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 2। बस ये है, ये सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, व्हाइल रोलिंग अ फेयर डाई। फेयर डाई मतलब जो डाई है आपके पास, उस डाई में बराबर 6 फेसेस हैं। और यार अब कैसे बनाएंगे इसको, नहीं बन पाएगा मेरे से तो डाई। समझ लो कि हाँ है, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यही आपके पास सारे आउटकम्स हैं। तो आपके पास टोटल आउटकम्स रहते हैं, टोटल आउटकम्स हैं आपके पास टोटल 6। कौन कौन से? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उनमें से फेवरेबल कौन सा है? 1। कौन सा है फेवरेबल? 1। फेवरेबल आउटकम इज 1। कितने? एक ही। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 इज 1/6। 6 में से एक आपको चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। फ्रीलांस प्रोजेक्ट, क्या आप ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं? आदित्य जी पहले किया करते थे, अभी वंस आई हैव बिन इनटू अनअकैडमी आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू ऑल दीज। पहले डेफिनेटली मैं करता था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम मोर एंगेज विद द स्टूडेंट्स नाउअडेज। चलो, 1/6 बड़ा सिंपल सा था। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं, वो है प्रोबेबिलिटी ट्री। अभी तो ज्यादा काम नहीं आएगा, बट जब कल हम लोग बेस थ्योरम या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा इसको बना के। बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें मशीन लर्निंग में काम आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे, बट कल देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ट्री सिंपल सी बात है यार। अगर एक कॉइन है आपके पास, एक कॉइन में आपके पास हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, 1/2। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। टोटल 1।
तो जितनी इवेंट्स हैं आपके पास, सारी इवेंट के सारे आउटकम अगर मिला लिए जाएंगे तो आपके पास हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 टोटल। तो कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है या तो 0 या उससे बड़ी होगी या 1 या उससे छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी कैन बी इन बिटवीन 0 to 1। सिमिलरली अगर आप डाई की बात करें तो एक फेयर डाई अगर आपने फेंका तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? सबकी बराबर कितनी है? 1/6। 1/6। तो ये ट्री ऐसे बन जाएगा आपका। अब ये ट्री तो बहुत सिंपल है जस्ट बिकॉज हमने बहुत इजी सा एग्जाम्पल लिया है। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। डिपेंडेंट इवेंट्स की जब बात करेंगे तो और मजा आएगा। राइट चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन, व्हाइल रोलिंग अ फेयर डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 5? या तो 1 मिले या 5 मिले, या तो 1 मिले या 5 मिले। आंसर आप लोग भी बता सकते हो। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 6। कितने हैं टोटल आउटकम्स? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। इन 6 आउटकम्स में से सिर्फ 2 आउटकम आपको चाहिए। आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं? आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं यहां पे या तो 1 या फिर 5। कितने हो गए? 2। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 2, ईदर 1 और 5। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईदर 1 और 5 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/6, 1/3, 1/3। गुड, नाइस, अमेजिंग। अच्छा एक चीज और, अगर आपको एडिशन रूल पता है प्रोबेबिलिटी का तो आप वो भी लगा सकते हो। वो क्या होता है? 1 और 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। और यहां लगेगा आपको एडिशन रूल, और वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। हो जाएगा क्या ये काम? हो जाएगा क्या? चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑल्सो 1/6। कितना हो जाएगा ये? 2/6। इसे बोलते हैं यूनियन रूल और एडिशन रूल। हम थोड़ी देर में देखेंगे इस चीज को। ये सब पता होगा, मुझे लगता है आप लोगों ने सब ने ये सब कुछ देखा होगा अपने इंजीनियरिंग में या फिर गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे भी देखा हो सकता है अपने 11th 12th में भी देखा हो ये सब। चलो, while rolling a fair die what is the probability of getting 2 and 4? आपको 2 भी मिले और 4 भी मिले। एक ही बार फेयर डाई आपको रोल करना है। आपको 2 भी मिल जाए और 4 भी मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक बार में ही 2 भी मिल जाए 4 भी मिल जाए? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या और कुछ नंबर मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। 2 and 4 एक साथ नहीं मिल सकता। तो ये जो इवेंट यहां पे लिखी हुई है, इन इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सुना है नाम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों? क्योंकि ये कभी एक साथ नहीं हो सकती। दोज इवेंट्स विच कैन नॉट हैपन टुगेदर एट ए टाइम आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 2 and 4 की, वो होगी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब while rolling a fair die what is the probability of getting an even number? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल आउटकम्स हम देखते हैं। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं ये डाई को रोल करने पे। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर है 2 4 6 3 आपके पास हुए फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6 और 1/2। राइट, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। गुड,
बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ 3 येलो, 4 ग्रीन, 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। तो इतनी सारी बॉल्स हैं आपके पास अलग अलग कलर की, पर आपको पुल करना है एक ब्लू बॉल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर एक पुल करेंगे बॉल को तो वो ब्लू बॉल ही होगी, रैंडमली अगर आप एक कोई बॉल सिलेक्ट करते हैं तो पहले तो टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हुए आपके पास? टोटल आउटकम्स होंगे आपके पास, कितनी बॉल्स हैं टोटल? आप येलो 3 येलो, 4 ग्रीन, 3 रेड, 2 ब्लू, टोटल 12 बॉल्स आर देयर। 12 बॉल्स हैं आपके पास। अब इन 12 बॉल में से आपके पास में फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि वही बॉल जिस कलर की बॉल आपको चाहिए, ब्लू कलर आपके पास बॉल्स हैं सिर्फ और सिर्फ 2, मतलब फेवरेबल आउटकम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर आएगा 2/12। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, एक क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों का, इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए। चलो आगे देखो, ये पुलिंग अ नॉन ब्लू बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन, 3 रेड और 2 ब्लू बॉल हैं आपके पास में, उसमें से आपको पुल करना है नॉन ब्लू बॉल। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? टोटल आउटकम्स हैं आपके पास अभी भी उतने ही 12, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 12। उनमें से नॉन ब्लू फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास, ब्लू को छोड़ के सब गिन लो भैया। 3 प्लस 4 प्लस 3 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू कितना हो जाएगा? 10/12, या फिर आप 5/6 पे लिख सकते हैं। 5/6, बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी। राइट राइट राइट। नाउ लिसन, नाउ लिसन, नाउ लिसन, नाउ लिसन। ये जो आपके पास आया था 2/12 या फिर 1/6, अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नॉन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप यहां पे एक रूल लगा सकते हो, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर इज रैंडमली चोजन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, what is the probability that the number is a multiple of 5? Yes Husna, maybe it's a typing mistake, doesn't matter, you understood, I understood, well and good। इनमें से आपने एक रैंडमली नंबर सिलेक्ट किया, दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम गिनो कितने हैं। टोटल आउटकम में से आपको ये काउंट करना है कि हाउ मेनी आउटकम्स आर योर फेवरेबल। फेवरेबल आपको पता करना है। ये सारे बहुत इजी इजी एग्जाम्पल हैं। फेवरेबल आउटकम कितने हैं पहले वो गिन लेते हैं हम। दिस इज द नंबर मल्टीपल ऑफ 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फेवरेबल आउटकम 7, टोटल 1 2 3 4 5 एंड 7 12। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा 7/12। बहुत बढ़िया। अरे मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं लेके आया हूं, इसको सॉल्व करना चाहता था मैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज C1, सर्कल C1 इज 32 पाई। एक सर्कल दे रखा है C1, बड़ा सर्कल है, ठीक है, यहां बना लेते हैं। C1 सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है 32
2 pi. Fine. Further given that a small circle C2 is contained inside C1. तो इस C2 के अंदर एक स्मॉल सर्कल है C2. ठीक है, ये रहा C2 विद एरिया 12 पाई. इस पर्टिकुलर C2 का एरिया 12 पाई है. फाइन. और इसका सर्कमफेरेंस C1 का 32 पाई है. आगे, इफ अ पॉइंट P इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इनसाइड द लार्ज सर्कल. इस लार्ज सर्कल के अंदर कोई रैंडमली एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, तो हमें देखना होगा कि वो पॉइंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट P लाइज इनसाइड स्मॉल सर्कल. तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर इनसाइड ऑफ C2 जो है उसके अंदर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस C1 का एरिया कितना है. क्यों? क्योंकि C1 का एरिया इज नॉट गिवन, C2 का एरिया गिवन है. और हमें चेक करना है यहां पे कि वो पॉइंट, जो पॉइंट हमने C1 के एरिया में सिलेक्ट किया है, वो C2 के एरिया में है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो हमें C1 का एरिया निकालना पड़ेगा. आपको सर्कमफेरेंस का एग्जाम्पल पता है, सर्कमफेरेंस का एग्जाम्पल पता होता है, या सॉरी फॉर्मूला पता है. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ C1 कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ C1 2 पाई आर होता है. 2 पाई आर के बेसिस पे, यहां देखो 2 पाई आर के बेसिस पे कितना हो जाएगा ये 32 पाई. अगर है तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 32 पाई. पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 16, आर की वैल्यू आ जाएगी 16. अगर आर की वैल्यू 16 है तो क्या आपको सर्कमफेरेंस सॉरी एरिया ऑफ C1 निकल जाएगा? बड़े सर्कल का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा. आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर तो पाई है हमारे पास एज इट इज, आई आर है 16 का स्क्वायर. 16 का स्क्वायर होता है 256 पाई. 256 पाई. तो अब हमें एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है विच इज इन द एरिया ऑफ जस्ट कितना 12 पाई, बट वो बड़ा एरिया जो C1 का है वो है 256 पाई. तो 256 पाई एरिया में से हमें 12 पाई में कोई पॉइंट चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एक फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 12 पाई में से कोई एक पॉइंट आ जाए, बट ओवरऑल टोटल आउटकम है हमें टोटल पॉइंट गिनना है 256 पाई में से कोई एक. कितना हो जाएगा ये 3/64. 12/256 या फिर 3/64. 4 से डिवाइड करोगे आपको 3/64 मिलेगा. दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर आपने पॉइंट सिलेक्ट किया है तो वो पॉइंट इस छोटे सर्कल के अंदर ही आए. तो इस टाइप के काफी सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्विकली, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए. समझ में आएगी तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा. कौन सा? कोई भी मतलब कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन? जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे. किधर? मशीन लर्निंग में. देखिए हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं मशीन लर्निंग, वो एक बेसिक है. जब आप अगर मशीन लर्निंग को मास्टर्स में सीखने जाओगे तो आप हर एक चीज जो यहां मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसका मैथमेटिकल प्रूफ या ज्यादा यूज लगे, बहुत एक्सटेंसिव यूज लगे, तो उसके पहले ही आप प्लीज कोशिश करिएगा कि अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखो इस चीज के लिए कि अगर मास्टर्स में अपने मशीन लर्निंग पढ़नी है आपको, तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया जाए. ओके, चलिए. ओके, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की. तो मैंने कहा था कि 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है. एक होती है आपकी क्या? सिंपल फॉर प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक इतनी देर से हम देख रहे थे. फिर है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और फिर मल्टीपल टाइम्स जो ट्रायल्स होंगे उनमें से फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे. राइट? जो फॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो हमने देखी थी, उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, फिर हमारे पास एक्सियोम्स की भी प्रायोरिटी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, जो हम बाद में देखेंगे. राइट? चलो, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे कि आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, उनमें हेड इज रिकॉर्डेड 6 टाइम्स. 10 बार आपने एक ही कॉइन को टॉस किया और 6 टाइम आपको हेड मिला, तो आप कह सकते हैं कि आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 6/10 है. 10 टाइम्स आपने क्या किया? ट्रायल किया, उसमें 6 टाइम्स आपको हेड मिला, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 6 टाइम्स 10.
फाइन, चलिए ये देखो सैंपल स्पेस, कुछ डेफिनेशन है बेसिक बेसिक सी, क्विकली फिनिश करेंगे ताकि आप लोग इन चीजों में बोर ना हो जो आपको ऑलरेडी पता है। कुछ नई चीजें, इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगी, आज नहीं तो कल, बट मजा जरूर आएगा। कुछ कल और नेक्स्ट उसके डे में आपको इतने गजब के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के, जिसमें आपको लगेगा हाँ सर अब मजा आया, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। ओके, द सैंपल स्पेस इज व्हाट? सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को हम बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जिसमें मल्टीपल ट्रायल्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ट्रायल्स हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस इज लाइक हमारे पास सारे आउटकम का जो कलेक्शन है वो होगा सैंपल स्पेस। अब उस सैंपल स्पेस में इवेंट क्या है? एक इवेंट जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है और वो होता है सबसेट ऑफ सैंपल इवेंट। सैंपल इवेंट मतलब सारे आउटकम का कलेक्शन, उनमें से कुछ आउटकम्स को हम कलेक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे एक इवेंट। कुछ आउटकम्स को, हो सकता है सारे आउटकम, कुछ आउटकम या बिल्कुल ही नहीं, बट इवेंट का मतलब है सबसेट ऑफ ऑल दी आउटकम्स। ठीक है, अब बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की। क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि दो इवेंट एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं। The occurrence of one event has no effect on the probability of occurrence of other event। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। बट ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जब आप मल्टीपल ट्रायल्स करते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स करते हैं, कितने? मल्टीपल ट्रायल्स। अब मैंने आपसे कहा एक सिंपल सी बात कि आपने एक बार कॉइन को टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार कॉइन को टॉस किया, दूसरी बार हेड आया, तो ये दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बार की 1/2, दूसरी बार की 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। बट ये दोनों जो ऑकरेंस है इनका एक दूसरे पे कोई असर नहीं है कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बार अगर हेड नहीं आया तो दूसरी बार हेड आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और ना कोई इफेक्ट है इस चीज पे, कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जो इवेंट ले रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कॉइन को दो बार टॉस किया पर दोनों बार इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में हमारे पास हेड मिल सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी जो पहली इवेंट है कि हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, उससे दूसरी कोई इंपैक्ट नहीं करेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको पता है, राइट? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जल्दी से सॉल्व करो। ओहो, मैं डिपेंडेंट की डेफिनेशन बाद में लाया हूं। चलो ठीक है, ये सॉल्व कर लो पहले। A poll finds that 72% of Indians consider themselves cricket fans। 72% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्रिकेट का फैन मानते हैं। इंडियंस की बात कर रहे हैं। इफ यू रैंडमली पिक 2 people फ्रॉम पॉपुलेशन, अगर आपने दो लोगों को चूज किया कि वो क्रिकेट के फैन होंगे या नहीं होंगे, जो भी है चूज किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन इज अ क्रिकेट फैन and the second is also a cricket fan? तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको मैच करनी है, दोनों ट्रू होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन भी क्रिकेटर है और क्रिकेट का फैन है और सेकंड पर्सन भी क्रिकेट का फैन है। दोनों इवेंट एक साथ होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन ऑल्सो इज अ क्रिकेट फैन एंड सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो अ क्रिकेट फैन। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट विच इज सेइंग कि हाँ कोई क्रिकेट फैन है इंडियन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.72, राइट? अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन is a cricket fan and second person is also a cricket fan, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.72 into 0.72, जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया। ये
एग्जैक्टली वही, दोनों इवेंट चाहिए आपको, पहला पर्सन भी क्रिकेट फैन होना चाहिए एंड दूसरा पर्सन भी क्रिकेट फैन होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं, जी हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट में काउंट होगी कि पहला पर्सन अगर क्रिकेट फैन है तो ये दूसरे पर्सन की चॉइस को इंपैक्ट नहीं करेगा। दूसरा पर्सन क्रिकेट फैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और ये एक दूसरे को इंपैक्ट भी नहीं करेगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगी, राइट? इसीलिए आंसर आएगा 0.72 इंटू 0.72। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन इज क्रिकेट फैन बट सेकेंड वन इज नॉट अ क्रिकेट फैन। पहला वाला क्रिकेट फैन है बट दूसरा वाला क्रिकेट फैन नहीं है। अगर पहला वाला क्रिकेट फैन है और दूसरा वाला नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्रिकेट फैन into probability of not cricket fan. Not cricket fan means 1 minus 0.72. The other person is not a cricket fan. The probability of having a second person who is not cricket fan is 28% or 0.28. ये आएगा आपके पास आंसर। कितना इजी है, बट मुझे लगता है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसी कि अगर आपकी एक इवेंट हो भी गई है उसका दूसरी इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। जैसे एक सिंपल सी बात करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आलू पराठा इन ब्रेकफास्ट इज 60% इन एनी नॉर्थ इंडियन हाउस। 60% ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी नॉर्थ इंडियन के घर में आलू पराठा बनता है, बट जिस दिन आलू पराठा बना उस दिन आप लंच में एक चपाती कम खाते हो। Whenever you will have आलू पराठा at that day you will have 1 चपाती less in your lunch। तो क्या ये दो इवेंट अब इंडिपेंडेंट होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सेकेंड इवेंट पे फर्स्ट इवेंट का इंपैक्ट है कि अगर आपने आलू पराठा खाया उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर दूसरी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे पीछे हो सकती है कि कितनी नंबर ऑफ चपातीज आप खाओगे। अगर आलू पराठा खाया तो नंबर ऑफ चपातीज एक कम खाओगे, या नहीं खाया तो एक चपाती ज्यादा खाओगे। प्रोबेबिलिटी वेरी हो सकती है कि आप 2 चपाती खाओगे या 3 चपाती खाओगे। चलो अब बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स की, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट। एक इवेंट जो है दूसरे इवेंट की ऑकरेंस को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट लंच का एग्जांपल दिया आपको कि आपने जिस दिन आलू पराठा ब्रेकफास्ट में खा लिया उस दिन नंबर ऑफ चपातीज आगे पीछे हो सकती है लंच की। यस, तो ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट इवेंट्स ऑकरेंस, उन्हें बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास, छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग के पास, वो ये है द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट्स ए एंड बी बोथ अकर इज द प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर वेन डायग्राम के थ्रू या सेट थियरी के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर दो इवेंट ए और बी दोनों अकर होती हैं, दोनों ए एंड बी दोनों अगर होती हैं तो उन्हें बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। If an event A and B are mutually exclusive, अगर अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई A और B, तो फिर उन्हें हम बोलेंगे ऐसा कि अगर A और B म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगी, राइट? अगर नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो A इंटरसेक्शन B विल बी लाइक कि A और B दोनों की दोनों अकर होती है। और यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन मतलब या तो A अकर होगी या B अकर होगी। Events either A or B occur at a time means probability of A intersection B, sorry A union B। तो probability A या B में से कोई एक या दोनों जो भी है A और B occur होती हैं उसे बोलेंगे हम यूनियन, A यूनियन B। बड़ा सिंपल सा फंडा है जो आपको पता होगा पहले से। अब ये भी आपको पता है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन होता है, रूल ऑफ एडिशन क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी A और B occur is equal to only probability of A plus probability of B minus probability of A and B। ये आपको पता होगा, बहुत टाइम से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको पूरा अच्छे से प्रूव किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये भी आपको पता है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज समथिंग देन वो होगी
probability of A not having that event is 1 minus probability of A. The probability of event A will occur is equal to 1 minus the probability that event A will not occur. जो हमने थोड़ी देर पहले ब्लू बॉल का एग्जाम्पल देखा था, नॉन ब्लू इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स. चलो, अब ये एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इजी सा. ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. इफ एन employee is selected at random, what is the probability that he or she is a software programmer? एक पर्टिकुलर डेटाबेस कलेक्ट करा. इस डेटाबेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में 2 टाइप के एम्प्लॉइज हैं. प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का. और वो जो एम्प्लॉइज हैं वो इन कलर के ट्राउजर्स पहन के ऑफिस आते हैं यूजुअली. ब्लू कलर के 35, ब्लैक कलर के 25, ब्राउन कलर के 20 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स. टोटल 80 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं 20. उनमें से 7 ब्लू कलर का पैंट पहनते हैं, 8 ब्लैक कलर का, 5 ब्राउन कलर का. तो ब्लू कलर के पैंट पहनने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं कंपनी में वो हैं हमारे पास 42, ब्लैक वाले 33, ब्राउन वाले 25. चलो अब बताओ क्वेश्चन, व्हाट इज the probability that a person जो एम्प्लॉय रैंडमली सिलेक्ट हुआ है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है. तो पहले तो ये चेक करो कि टोटल कितने प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास. टोटल हमारे पास है 100 प्रोफेशनल्स. टोटल 100 प्रोफेशनल्स हैं. उन 100 प्रोफेशनल्स में से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स कितने हैं? 80. सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स कितने हैं? 80. अगर 80 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि टोटल आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं 100. फर्स्ट वाला मैं यहां लिख देता हूं 100. उनमें से 80 आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं. आंसर आएगा 0.8. 0.8 4/5 और 0.8 भी लिख सकते हो, 8/10 भी लिख सकते हो. सेकेंड वाला, सेकेंड देखो, if an employee is selected at random, what is the probability that he or she is wearing a blue trouser? एक एम्प्लॉय को आपने रैंडमली सिलेक्ट किया और ये पूछा, ये देखा कि वो एम्प्लॉय जो है वो ब्लू ट्राउजर पहनता है. तो टोटल कितने एम्प्लॉयज ने ब्लू ट्राउजर पहना? 42. अमंग हाउ मेनी टोटल? 100 में से 42. फोर 4.2 लिख दू? 4.2 लिखें? 0.42. चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आप लोग एक बार घर पे इसको सोचेंगे. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी that a particular employee has been chosen and that particular employee is software programmer and wearing black trouser. आपको ये सोच के आना है, what is the probability that if an employee is selected at random, what is the probability that he or she is wearing a black trouser and he or she is a software programmer too. तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और ब्लैक ट्राउजर पहना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, राइट? ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ये तो आपको सोचना पड़ेगा. ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है. ठीक है, सोचना है, आपको सोचना है. आराम से सोचो, देखो, और फिर इसके बेसिस पे हमारे कुछ डिस्कशन होने वाले हैं, वो हम करेंगे. तो कल एग्जैक्टली हम बात क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक कंडीशन है और दूसरी पर्टिकुलर इवेंट होने वाली है तो गिवन दैट दिस
is happening or this has happened. Now what is the probability of A? Probability of A given that B has occurred, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसके बेसिस पे एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन रूल आता है वो देखेंगे। फिर ये बेस थ्योरम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और फिर हम जंप करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स में आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मॉड, पढ़े हैं आप लोगों ने? मीन, मीडियन, मॉड पढ़े हैं ये सब आपने? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब पढ़ा है। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, क्यों हिस्टोग्राम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग जो हमारे पास है या डेटा साइंस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हम देखेंगे कल देखेंगे। राइट, यू हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट हम देखेंगे एक एक करके। ये बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि ये बहुत काम में आती है मशीन लर्निंग में। ऑफ कोर्स आप जब इंप्लीमेंटेशन कोडिंग के थ्रू करते हो तो आपको ये सब करना नहीं होता एक्चुअली। जब आप कोडिंग के थ्रू आप करने चाहते हो ना, तो आपको कोडिंग में करना कुछ नहीं होता है, मैथमेटिकली आपको कुछ भी इक्वेशन नहीं लिखनी होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में मैथमेटिकली काम कैसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप पैरामीटर्स उस हिसाब से सेट कर दोगे। आपके पास हर एक चीज के फंक्शंस लिखे होते हैं लैंग्वेजेस में। जैसे अगर आप पाइथन की बात करें, मुझे एक क्लासिफिकेशन नाम की क्लासिफिकेशन करना है जो प्रॉब्लम है, तो मैंने डेटा लिया, उस पर क्लासिफिकेशन की एक सिंपल सी एल्गोरिदम जो है, फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया, काम खत्म। डेटा पे फंक्शन कॉल करना है, काम खत्म, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बट ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, इसके पैरामीटर देने पड़ेंगे। इसके पैरामीटर देने के लिए आपको बेसिक जो कोर अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए कि ये पैरामीटर ये वाला क्यों है और इसी से अच्छा रिजल्ट क्यों आ रहा है, दूसरे से कम क्यों आएगा। अब अगर बड़ा डेटा सेट है, एक डेटा सेट को आपको पूरा प्रोसेस करने में 3 घंटे लगते हैं, तो आप हर एक पैरामीटर सेट करके 3-3 घंटे वेस्ट तो नहीं करोगे कि चलो ये पैरामीटर चेक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल नहीं बनेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल के लिए आपके पास 20, 15, 18, कुछ में आपके पास 10 से 12, 15 पैरामीटर होते हैं। 15 पैरामीटर्स को अगर एक एक को भी आप चेंज करने में बैठे और 3-3 आवर लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये एक्सपर्टीज होना जरूरी है, एंड एक्सपर्टीज जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको ये पता हो एग्जैक्टली कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, why it's happening. You should know about it, that why it is happening. And if you understand why it is happening, then your work will be so quick. Your work will be so quick. Why? Just because you can understand that, okay, this is happening, why this can happen. That's why let's set the parameters these, and yo, wow. Result is favorable. Accuracy is 80%, 90%, 95%. अब ये एक्यूरेसी कैसे मेजर करेंगे हमारे रिजल्ट की, ये सब हम देखेंगे, बट आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ओके फाइन, तो हम कल मिलते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, बेस थ्योरम देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और काफी कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं कल। तो कल की क्लास आप मिस ना करें, काफी कुछ मजा आएगा कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ के, और आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा मैं। कल आपको सॉल्व करना है, आज तो मैंने बहुत जल्दी सब कुछ खुद से सॉल्व कर लिया, बट टुमारो यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दिस। तो मजा आएगा, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी आप लोगों से करवाएंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ हमसे बन पा रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन, जितने लोग अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस गेट के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, गेट के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट ऑफर है। आज लास्ट दिन है और ये लास्ट टाइम ही ऑफर आया, उसके बाद आएगा नहीं। 12+3 का ऑफर है। अगर आपने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी प्लस का, तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस या आइकॉनिक कुछ भी। आपको ये कोड लगाना है VDEEP10, ताकि ये वाला जो आपका ऑफर है अनलॉक हो जाए। ये आज आखिरी दिन है, मिडनाइट तक ही रहेगा, 28 अप्रैल। तो याद से जितनी जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप ये वाले चैनल पे चले जाओ टेलीग्राम के, और आपको मिल जाएगी PDF। ओके, आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, कल मजा आएगा, क्योंकि हम जो आज सीखे हैं एक्चुअली आपको सब पता था ये सब तो, बट जो भी आज हमने देखा उसके बेसिस पे हमको थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है कल। फाइन, चलिए। अगर आप कोड यूज करेंगे VDEEP10 सब्सक्रिप्शन के लिए प्लस के, तो आपको इतने प्राइसेस देने होंगे।
फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है गेट ईएसी का तो आपको इतने प्राइसेस देने पड़ेंगे कोड यूज करने के बाद। और अगर आपको इतना पैसा नहीं देना है तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अप टू 100%। कैसे? नेक्स्ट संडे 2 मई आपको एक कॉम्बैट होने वाला है जो कि गेमिफाइड कंटेस्ट है। इसमें आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है लाइव। अगर आप जल्दी और ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देते हैं तो आप रहेंगे लीडर बोर्ड में सबसे टॉप पे। और अगर आपकी रैंक है 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। अगर आपकी रैंक है 4 से लेके 10 तक तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपकी रैंक है 11 से लेके 50 तक आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। अगर आपकी रैंक इसमें है 51 से लेके 100 तक आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। तो अगर आपको 10% से ज्यादा का डिस्काउंट चाहिए तो ले पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म द्वारा बनाए गए क्वेश्चन। एकदम ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होंगे बट डेफिनेटली चैलेंज तब आता है जब आपके पास टाइम कम होता है और आपकी कंपटीशन रहती है, ज्यादा लोग आपसे कंपीट करते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस के टेस्ट उसमें होने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, टेस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे मिलेगा कॉम्बैट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। कॉम्बैट के ऑप्शन में जाके एनरोल कर दो अपनी ब्रांच के लिए। एनरोल करने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा, वो कोड है VDEEP10, ताकि आपको ये पर्टिकुलर कोड यूज करके और एनरोल कर पाओ। आप किसके लिए? कॉम्बैट के लिए। फ्रीली है, एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। एवरी संडे 11 AM देयर इज अ कॉम्बैट टेस्ट। हर एक संडे को होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 9, 16, 23 और 30 हर एक संडे को ये अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है 11 AM पे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिल जाएगा कॉम्बैट का रिजल्ट भी। आप लोग अगर यहाँ पे लर्न कर रहे हो इस चैनल के थ्रू तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल के कंटेंट को और इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे जूनियर सीनियर, हर एक कनेक्शन के साथ में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वहां तक पहुंचाएं। इसलिए क्योंकि हमें चाहिए मोटिवेशन और आप हैं हमारे मोटिवेशन। आप अगर ऐसा लगता है कि हम आपको कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको हमारे लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा कुछ। क्या? सिर्फ इस चैनल के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए ये कंटेंट जिन लोगों को इनकी जरूरत है। आप जैसे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो उन तक भी ये कंटेंट पहुंच पाए। शेयर कर दो सेशन को, अगर नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि इस सेशन के नोटिफिकेशन और बाकी सारे सेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर लाइव। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव ए नाइस रिमेनिंग day. Thank you and bye bye.